दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास चर्चा में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दे तो वो फिर से खड़ा कैसे होता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जो अकल्पनीय साहस और इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है। खासकर अगर आप अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ना, तो ये सफर आपको दिखाएगा कि बिल्कुल राख से उठकर भी कैसे ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। सोचिए, कोई इंसान सिर्फ 6 साल के छोटे से अंतराल में अपने लगभग पूरे परिवार को कैसे खो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसे दिल दहला देने वाले सदमे के बाद कोई कैसे खड़ा रह सकता है? एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने 2 जवान बेटों और पति को एक के बाद एक खो दिया, लेकिन फिर भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की सेवा करने की ताकत जुटाई। हम बात कर रहे हैं भारत की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। ये कोई आम दुख नहीं था। 2 जवान बेटों और एक जीवन साथी को खोने का जो विनाशकारी बोझ होता है ना, वो किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ सकता है। आपके भीतर बची खुची हर उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ये जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ से वापस लौटना सच में नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस असाधारण कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनकी साधारण आदिवासी शुरुआत को देखना होगा। और ये जो फासला है ना, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। एक तरफ उनकी शुरुआत देखिए, उड़ीसा के मयूरभंज में एक बेहद गरीब आदिवासी परिवार में जन्म, जहां सामाजिक चुनौतियां थीं और पढ़ाई तक के लिए पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ उनकी मंजिल, आज वो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सीधे राष्ट्रपति भवन में निवास करती हैं। समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग से लेकर देश के सबसे ऊंचे पद तक का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इतनी गंभीर आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने कभी हालातों के आगे घुटने नहीं टेके। इसके बजाय उन्होंने शिक्षा को अपना रास्ता बनाया। शुरुआती सालों में उन्होंने अपने भविष्य को संवारने के लिए एक बहुत ही समर्पित स्कूल टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त उनका पूरा ध्यान सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देने और एक प्यारा सा परिवार बनाने पर था। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, और यहीं से शुरू हुए उनके जीवन के वो अंधकार से भरे 6 साल। ये वो दर्दनाक दौर था जिसने एक हंसते खेलते घर को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया। 2009 में उनके 25 साल के जवान बेटे की एक रहस्यमय हालत में मौत हो गई। वो इस पहले सदमे से कैसे ही उभरे, लेकिन 2013 में एक घातक एक्सीडेंट ने उनके दूसरे बेटे को भी उनसे छीन लिया। और फिर सिर्फ 1 साल बाद 2014 में उनके पति का भी निधन हो गया। आप बस कल्पना करके देखिए, एक एक करके अपने पूरे संसार को उजड़ते हुए देखना एक माँ और एक पत्नी के लिए कितना खौफनाक रहा होगा। इस लगातार मिलने वाले दर्द ने उन्हें बहुत गहरे सदमे में डाल दिया। उस घर में अब सिर्फ वो और उनकी एक बेटी ही बची थी। उन महीनों के अकेलेपन और उस असहनीय पीड़ा का अंदाजा लगाना भी हमारे और आपके लिए बहुत मुश्किल है। जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान आगे बढ़ने की वजह आखिर कहाँ से लाए? मगर निराशा के सामने हथियार डालने के बजाय उनके जीवन में आया आंतरिक बदलाव का एक बहुत बड़ा क्षण। उन्होंने उस अथाह दर्द को एक बहुत बड़े उद्देश्य में बदल दिया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर समर्थित ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लिया, जिससे उन्हें एक आध्यात्मिक जमीन और शांति मिली। और इसके बाद जो उन्होंने किया वो वाकई दिल को छू लेता है। उन्होंने अपने बेटों के सम्मान में, उनकी याद में अपने ही घर को एक स्कूल में बदल दिया। अपने दर्द में डूबने के बजाय उसे समाज की भलाई में लगा देना, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। और यही वो नई भावनात्मक ताकत थी जो आगे चलकर राष्ट्रपति पद तक के उनके इस ऐतिहासिक सफर की एक अटूट नींव बनी। अब अगर हम बिना किसी राजनीतिक बहस में पड़े सिर्फ उनके इस सफर को देखें तो ये बेहद प्रेरणादायक है। एक पार्षद बनने से लेकर विधायक, फिर मंत्री, झारखंड की राज्यपाल और आखिर में भारत की राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर। ये लगातार आगे बढ़ना कोई राजनीतिक लालसा नहीं थी, बल्कि दूसरों का जीवन बेहतर बनाने और जन सेवा करने की उनकी एक बहुत गहरी इच्छा का नतीजा था। ये पूरी जर्नी असल में हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को कैसे खोजना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये सफर जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों से लड़ने की एक मास्टर क्लास है। उनके ही शब्द हैं, मेरे बेटे हमेशा मुझे ऊपर से देख रहे हैं। उनका ये मजबूत विश्वास कितनी खूबसूरती से हमें बताता है कि कैसे एक माँ ने अपने जीवन के सबसे बड़े शोक को ही अपना मार्गदर्शक प्रकाश बना लिया। और इसलिए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये सवाल हम सबके लिए है, खासकर आप में से उन लोगों के लिए जो शायद आज किसी बहुत बड़ी परेशानी या दुख से गुजर रहे हैं। क्या हम भी अपने सबसे गहरे दुख को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं? ये अकल्पनीय कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन हमें चाहे कितना भी नीचे गिरा दे, राख से फिर से उठना हमेशा मुमकिन है। इस विचार को अपने साथ रखिएगा और कभी हार मत मानिएगा।